राजनीति तेज हो चुकी है, बात अब सीबीआई जांच पर आ गई है और जो लोग अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज कहते हैं वो बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो इस मामले को तूल दे रही है। मेरे साथ खास मेहमान इस पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस की तरफ से उनकी नेता शोभा ओझा हमारे साथ हैं, सुधांशु मित्तल बीजेपी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी की को रिप्रेजेंट करने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके एडवाइजर वरिष्ठ नेता मधुकर जेटली जी मेरे साथ हैं। मधुकर जी, क्योंकि आपको इस डिबेट से जल्दी निकलना है तो मैं थोड़ा सा वक्त आपको और प्रेफरेंस आपको दे रहा हूं। पहला सवाल, सीधा सवाल, क्या सीबीआई जांच संभव है मेरठ मामले में जिसको लेकर मांग उठ रही है? आप मानेंगे इस बात को? देखिए, ऐसा है, पुलिस की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उनके आधार पे कोई आवश्यकता किसी प्रकार की अन्य जांच की नहीं है। 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लड़की का बयान जो है वो अपने आप में इस बात को साबित करता है कि लड़की ने कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए हैं। लड़की के पिता ने 2 बार एफआईआर लिखवाई है, कि 31 जुलाई को और एक 3 अगस्त को। दोनों एफआईआर कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। जिस प्रकार की जांच पुलिस को करनी चाहिए, पुलिस ने अपनी सारी जांच करके हर मामले को तह तक पहुंचा दिया है। जितनी भी और सच्चाई को पता लगाने के लिए सरकार की आवश्यकता होगी, सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष जांच करेगी। इसमें कोई भी चीज सरकार न तो छुपा रही है। एक बात का और जवाब दीजिए, पहले छुपा, क्या लड़की या लड़की का परिवार किसी के दबाव में है, इन्फ्लुएंस में है, किसी के कहने पर ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आए हैं? देखिए, ऐसा है, ये तो वही लोग बता सकते हैं जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। हमारी पार्टी और हमारी सरकार बिल्कुल ईमानदारी से इस मामले को देख रही है। कौन लोग राजनीति कर रहे हैं मधुकर जी? कौन लोग राजनीति कर रहे हैं? खुल के बात करते हैं। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, नहीं, आपको ये बात स्वयं पता है, जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर सांप्रदायिकता फैलाने के लिए जो लोग इसमें निपुण हैं, जिन राजनीति, मैं नहीं समझ रहा हूं, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, वो ये सब काम करते हैं। मैं चाहूंगा आप नाम लीजिए ना उनका। नहीं, आपकी बुद्धि ज्ञान पूर्वक है, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं मुझसे, और इससे विस्तार से न पूछिए, मैंने आपको अपनी बात कह दी। मधुकर जी, आप नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? किस बात का खतरा है आपको? देखिए, ऐसा है, ये तो जांच में सरकार का काम कानूनी जांच करना है। सरकार कानूनी जांच कर रही है। जहां तक राजनीति का सवाल है, जो लोग इस पर निराधार आरोप लगा रहे हैं, अगर उनके पास कोई इसके विपरीत कोई तथ्य हो तो सरकार के सामने लाएं। राजनीति करने के बजाय उसके विपरीत कोई अगर तथ्य उनके पास हो तो वो सरकार के सामने लाएं। चलिए ठीक है, आप नाम नहीं ले रहे हैं। मेरे साथ केसी त्यागी साहब भी अब जुड़ गए हैं, जिन्होंने आज ही सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन इशारा साफ तौर पर सुधांशु मित्तल साहब, अगर आप भी समझ पा रहे हैं किधर कर रहे हैं मधुकर जेटली, से मैं चाहूंगा कि आप जवाब दे दें इनकी बातों का। सुधांशु जी। इनकी राज्य सरकार का जो आचरण रहा है वो इतना हास्यप्रद रहा है, और जो तर्क ये सामने रख रहे हैं वो कुतर्क हैं। इसमें 2 ही प्रश्न है, क्या उस महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था या नहीं हुआ था, रेप हुआ था या नहीं हुआ था, एक ये तथ्य है। दूसरा, क्या उसका धर्म परिवर्तन हुआ था या नहीं हुआ था। इसमें 2 ही चीजें हैं। अगर उसका यौन उत्पीड़न होता है तो क्या ये गंभीर बात है या नहीं है, और अगर उसका धर्म परिवर्तन हुआ था पहली तो बात क्या ये गंभीर बात धर्म है या नहीं? ये 2 चीजें। मधुकर जी ही आपकी बात का जवाब दे रहे हैं सुधांशु जी, मैं नहीं बोल रहा हूं। मधुकर जी, आप क्या बोल रहे थे, आप बोल दीजिए, फिर सुधांशु जी का जवाब भी सुन लेते हैं। मधुकर जी, पहले मैं बोल दूं? सुधांशु जी जवाब दीजिएगा, मधुकर जी को जाना उनकी बात सुन लेते हैं। धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाया जा रहा है, मैं वही से परे है। सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज्ड हैं, फोर्जरी करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो धर्म परिवर्तन नहीं हुआ या हुआ? एक चीज बतलाइए, सुनिए ना, सुनिए, धर्म परिवर्तन मैं आपसे कह रहा हूं है उसका, ये भाजपा ने तो नहीं कहा ना। जिन लोगों ने फोर्जरी किया ये उस महिला ने अब सुधांशु जी आप बोलिए। ये बात उस महिला ने खुद ने कही। सुनिए, उस महिला ने ये खुद ने कही, उसके साथ यौन शोषण हुआ, ये महिला ने कहा। ये भाजपा इसमें कहां से आ गई? जो एक शिकायत हुई और जिसमें महिला जिसके साथ ये सब हुआ, जब वो ये कहती है
और उसके बाद उसकी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई नहीं करी जाती है, उसमें विलंब होता है, तभी तो इन्होंने अपने जो सीओ है उसको हटाया था वहां से। बिल्कुल झूठ है ये। कुछ ठीक था तो ये तुरंत क्यों प्रशासनिक कार्रवाई कर रहे थे? सुनिए, अच्छा मैं खत्म तो कर लूं मधुकर जी, एक बार आपने पहले आप बोल लीजिए फिर मैं बोल लेता हूं। अगर सभ्यता के साथ हम लोग चर्चा करेंगे तो शायद अच्छा रहेगा। बीच में टीका टिप्पणी करना और एक दूसरे में बोलना, ये थोड़ी आपको शोभा लेकिन एक देता है। बात तो सुधांशु जी, मधुकर जी, मैं आप दोनों से बोलता प्रश्न हूँ। ये गंभीर आरोप। सुधांशु जी, आप चाहेंगे सीबीआई जांच हो? सुधांशु जी, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। सीबीआई जांच की बीजेपी डिमांड करती है? बिल्कुल, हमारा एक ही वो है, तथ्य जो है उसकी सत्यता सामने आए, और जिन्होंने ये घिनौने अपराध करे हैं ठीक है, उनके खिलाफ पर आप शायद और सीबीआई तीसरी जांच की बात जो मांग सबसे और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये एक लगातार जो है यहाँ पे यूपी पुलिस की जांच पर आपको शक है। इस समय यहाँ पे क्या हो रहा है? सुधांशु जी, एक मिनट, मैं बाकी दो पैनलिस्ट को भी जोड़ लूं, फिर मैं आता हूं आपके अभी पास। तक जो आचरण रहा है, शोभा ओझा, कांग्रेस पार्टी भी सीबीआई जांच की मांग करती है? देखिए, पूरे इस मसले की जांच होना अति आवश्यक है। एक तरफ ये महिला है जिसके साथ गैंगरेप हुआ और जो ये भी आरोप लगा रही है कि धर्म जांच हो रही है, मैं किया गया। स्पेसिफिकली सीबीआई जांच की बात कर रहा सियासी हूं। पार्टी है। शोभा जी, नहीं जी, सीबीआई अगर के राज्य शासन की जांच से संतुष्ट नहीं है कोई भी, अगर पीड़िता राज्य शासन की जांच से कांग्रेस पार्टी की क्या राय है? जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच हो या ना हो? देखिए, हमारी राय वही है जो पीड़िता की मांग है। हम पीड़िता की मांग जो है, अगर पीड़िता संतुष्ट नहीं है जांच से, तो वो जिस जांच की मांग करती है उसको वो जांच देनी चाहिए। ये उसका अधिकार है, ये उसका हक है। पहली बात। दूसरी बात जो मैं इस पर बोलना चाहूंगी, इस इशू पे 2 मिनट मुझे दिया जाए। मैं बोलना चाहती हूँ कि इसमें 2 इश्यूज हैं। पीड़िता एक तरफ कह रही है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ और दूसरी तरफ कह रही है कि उसका धर्म परिवर्तन हुआ है। अब क्राइम हुआ है और इस क्राइम को कोई रंग देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस क्राइम को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो कि बीजेपी सरासर कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग जवाब लूंगा। केसी त्यागी साहब, आप सुबह सीबीआई जांच की बात कह चुके हैं। सीबीआई जांच से मधुकर जेटली मेरे साथ मौजूद हैं। आपके आने के पहले उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, जांच की जरूरत, सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं है। हमने संसद से आज रामगोपाल जी का बयान सुना, प्रोफेसर साहब का। वो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, साफ तौर पर देखा जा रहा है। इतनी बड़ी घटना घट गई है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। ऐसे में क्या आपको लगता है कि यूपी पुलिस लीपापोती में लगी है, त्यागी साहब? देखिए, प्रथम दृष्टया में महिला के वर्जन को हम कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते। अगर उसने कल जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके मुताबिक उसने स्वीकार किया है कि मेरे साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया है। दूसरा, उसने ये माना है कि उसका धर्म परिवर्तन भी किया गया है। और तीसरा मामला आया है कि उसके जैसी ही कुछ और लड़की भी किसी और जगह पर इकट्ठा की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस हरकत में आई है। उसने खरगोदा के ऐसो कोई सरावा गांव है जो हापुड़ और खरगोदा के बीच में, मैं वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं, इसलिए मैं उसकी पृष्ठभूमि थोड़ा बता दूं। खरगोदा के थाने के ऐसो को सस्पेंड कर दिया गया है लापरवाही बरतने के लिए। डीआईजी, आईजी के मैंने वक्तव्य देखे हैं जो काफी हद तक सेटिस्फैक्ट्री हैं, लेकिन उसी बीच में कुछ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए भी कुछ संगठन सक्रिय हो गए हैं, जैसे थाने का घेराव करना, जैसे बसों को रोकना, जैसे कुछ संप्रदाय विशेष के घरों पर हमला करना। तो हम महिला को न्याय दिलाना चाहते हैं। हम वहां पे कोई सांप्रदायिक तनाव करके मुजफ्फरनगर की तर्ज पर कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हमारा लक्ष्य नहीं है। तो अगर महिला पक्ष के लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर उनको एतबार नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि ये मामला फिर सीबीआई को दिया जाए। मधुकर जेटली तो बदायूं में भी, मधुकर जेटली जी जवाब दीजिए। त्यागी जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मधुकर जेटली जी को जाना है, इसलिए उनसे बार बार पूछ रहा हूँ, वरना फिर सरकार की तरफ से बोलने वाला कोई रहेगा नहीं इस पैनल में। मधुकर जी, 3 लोग 3 बातें,
एक बात एक सुर में कह रहे हैं अपनी अपनी देखिए, पार्टी त्यागी जी ने बहुत यूपी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। देखिए, त्यागी जी ने बिल्कुल न्यायपूर्ण बात कही है। उनकी बात से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि जिस प्रकार के आचरण का प्रदर्शन कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं, वो अपने आप में लड़की को न्याय दिलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। और लड़की की तरफ से या पीड़िता की तरफ से कोई बात जांच सीबीआई कराने की बात उसके ना तो पिता ने कही है ना उसने कही है। जो जांच है, लड़की का बयान जो डॉक्टर के सामने दिया गया है, जो लड़की का बयान पुलिस के सामने उसके पिता ने दिया है, सब में अंतर है, कई चीजों में अंतर है। मैं विस्तार से आपको इसको बता सकता हूं, मेरे पास हर रिपोर्ट मौजूद है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि केवल कुछ एक राजनीतिक दल विशेष केवल सांप्रदायिकता की आड़ में आप कह रहे हैं कि आपके पास जांच रिपोर्ट मौजूद है, आप कह रहे हैं कि बयानों में अंतर है, आप उस पार्टी का नाम लेना नहीं चाहते मधुकर जी, महिला को न्याय दिलाना चाहते हैं। आप नाम लीजिए ना, आप कार्रवाई करिए, आपकी सरकार है, आपके महिला को न्याय दिलाने का काम सरकार ने किया है। आप उस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करिए ना। तो किया, हमने तो न्याय, हमारी जांच से कोई असंतुष्ट नहीं है। अभी त्यागी जी ने आपके सामने खुद कहा कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पार्टी विशेष में जो राजनीति कर रही है उसके खिलाफ हमने तो कार्रवाई की है। हमने कार्रवाई न की होती तो कैसे कोई एक्शन हो जाता? आपने उस पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई की? हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई की गई है। हमने समय से पूरी कार्रवाई की है। नेता का नाम आया है एफआईआर में। समझिए, मैं बोलूं? एक मिनट सुधांशु जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, जानता हूं बोलना चाह रहे हैं क्योंकि इशारा आपकी तरफ ही वो कर रहे हैं। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है मधुकर जेटली जी, अगर आपको लगता है कि बीजेपी के लोग इसको भड़का रहे हैं, बीजेपी के लोग इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं, तो आपकी सरकार ने, आप उस सरकार के सलाहकार हैं, क्या कार्रवाई की बीजेपी के नेताओं के खिलाफ? देखिए, ये मामला जांच का विषय है। अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जब जांच पूरी हो जाएगी और उसमें कोई कमी नजर आएगी आपको, तो मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर उसके बाद भी दूंगा। आपके पास लेकिन अभी जांच चल रही है, अभी आप बोल रहे थे सामने आए हैं, उसके आधार पर धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महिला के साथ जो लोगों ने जो दुष्कर्म किया है, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार की तरफ से पूरी एक्शन हुआ है। और रामगोपाल जी का बयान बिल्कुल ठीक है कि कुछ नहीं हुआ, वहां पे तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। नहीं, आपके कहने से मैं नहीं कहता कुछ नहीं हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा हूं, रामगोपाल जी कह रहे हैं, उनके कहने से तो कहेंगे उसमें जो भी गैप्स हैं, अगर गैप्स नहीं जो भी गैप, देखिए मेरी बात सुनिए सुमित जी, मेरी बात सुनिए, जो भी गैप्स हैं एफआईआर में, अगर कोई तथ्यों में अंतर है तो उसके आधार पर भी तो निर्णय लेना पड़ेगा कि आप उसके बिना जांच के निर्णय बिल्कुल मैं तो चाहूंगा कि जो भी चीजें हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, निष्पक्ष जांच हो। इसीलिए शायद सीबीआई जांच की बार बार आ रही है, क्योंकि यूपी पुलिस की भूमिका पर शांत नहीं बैठेंगे। सवाल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप लोग रहिए मेरे साथ। सुधांशु जी, ब्रेक पे जा रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास, शुरुआत आपसे करूंगा ब्रेक के सवाल तो तब उठेगा जब आप सवाल उठा रहे हैं, लड़की ने सवाल नहीं उठाया है। मेरे साथ 3 महानुभाव बैठे, तीनों कह रहे हैं की बात। मधुकर जी, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, रहिएगा मेरे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, ताल ठोक के जारी है। नीति जमकर मेरठ के उत्तर प्रदेश की उस घटना को लेकर हो रही है। सुधांशु मित्तल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे मधुकर जेटली की बातों पर। सुधांशु जी, जिस निर्लज्जता से मधुकर जी इतने बड़े हादसे को गोलमोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अब इन्हीं के बयान के कुछ तथ्य आपको समझाता हूं। आपने खुद ने दिखाया, रामगोपाल जी क्या कह रहे हैं, दिस इंसिडेंट इज द क्रिएशन ऑफ द मीडिया। मधुकर जी पहले अभी आपके सामने ही कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, फर्जी कंप्लेंट लिखवाई गई और ये हुआ, और अभी आखिर में क्या बोल रहे हैं कि जिन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। या तो धर्म परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, उस महिला के साथ यौन शोषण हुआ है या नहीं हुआ है, दो चीजें अलग अलग नहीं हो सकती हैं। किसने फर्जी लिखवाई, हमें क्या लेना है, हमें है कि ये दो तथ्य जो हैं ये है नहीं है। आप किस तरह से दबाव लाके किस तरह से ये चीजें कर रहे हैं, सबको उस चीज का पता है। जो सबसे बड़ा मुख्य अभियोगी है इसका, वो आज तक नहीं पकड़ा गया है और पकड़ा भी नहीं जाएगा। क्यों आप इनका, अच्छा मैं सब लोग कह रहे थे कि भाई राजनीति हो रही है, किसी एक महिला के साथ यौन शोषण हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना राजनीति है क्या? उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए। और दूसरी बात कहता हूं, अगर किसी महिला का जबरन धर्म परिवर्तन हो, चाहे वो कोई धर्म की हो, बिल्कुल उसके बारे में आवाज उठाना
ये राजनीति है क्या? मधुकर आप लोग जेटली तय जी, कर जवाब दीजिए। दीजिए। अगर आप कहते हैं कि सुधांशु नहीं, जी ने जिसका point by धर्म परिवर्तन point हुआ है, आपके उसके बयानों बारे पर में सवाल खड़े आवाज किए नहीं हैं। उठनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं मानता हूं। मधुकर जेटली जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, पहली बात तो यह है कि मैं आपको ये बता दूं, सुधांशु जी को सारे तथ्यों की पूरी जानकारी मुझे लगता नहीं है कि है। लड़की ने 4 नाम एफआईआर में लिखवाए थे, 3 नामों को 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की ने जो बातें बताई थी उस पर सरकार ने, पुलिस ने विदाउट डिले एक्शन लिया है। जहां तक आप मेरे बारे में ये कह रहे हैं कि जबरन मेरे बारे में मेरा स्टेटमेंट दोबारा चला के दिखाइए अपने चैनल पे। अगर मैंने आपसे एक बार भी ये कहा हो कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, मैंने आपसे ये कहा कि वो फ्रॉडुलेंटली मेरी बातों को सुधांशु जी अभी आपने कहा कि गिरफ्तार करें, भारतीय जनता पार्टी अभी आपने कहा सारे लोगों को जानता हूं। आप या तो बोलते समय सोचते नहीं है। हमने कहा कि मधुकर जी आप बोलते समय सोचते नहीं है। अभी आप देख लीजिए, तथ्य सामने आए हैं। सुमित जी दिखा दीजिए, इन्होंने खुद ने कहा कि जिन्होंने जबरन करवाया उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी आप ये अपनी रील दोबारा चला दीजिए, इन्होंने खुद ने कहा और ये मुकर रहे हैं उस बयान से। अरे कमाल है भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जिन्होंने फ्रॉडुलेंटली कराने का प्रयास किया, उन लोगों को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। तो गिरफ्तार, और लड़की ने तो आज तक सीबीआई की मांग नहीं करी है। उसके पिताजी ने 2 बार एफआईआर लिखाई है, दोनों बार जिन्होंने जबरन करा वो हो गए। अब अच्छा मधुकर जी एक बात, मैं शोभा जो कुछ बोलना चाह रही, मधुकर जी एक बात बताइए, लड़की का जो धर्म परिवर्तन हुआ ये बात तो ठीक है, मानेंगे इस बात को? भाई ऐसा है, आप अपनी तरफ से जबरदस्ती मनवाने का कोई असफल प्रयास मत कीजिए। मेरे एक बात बताइए ना, उस लड़की ने धर्म परिवर्तन किया, वो हिंदू से मुसलमान बने, नहीं वो फ्रॉड हुआ या जबरन हुआ या आपसे कहा कि मनमर्जी से हुआ, ये जांच का विषय है ना। अभी जांच में है। अभी तक मैंने आपसे कहा कि जिन लोगों ने फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार किए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट फोर्ज है, इसका मतलब उस लड़की का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। किसी का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, किसी का फोर्जरी में धर्म परिवर्तन होता है? हंसी दिखाती है। नहीं, आप ये बताइए कि किसी का फोर्जरी में धर्म परिवर्तन होता है? हंसी दिखाती है कि किस तरह का आप लोग जिस राजनीतिक दल के लोगों से मेरी बात करा रहे हैं, उनको तो झूठ का प्रचार करने का भारत रत्न मिलना चाहिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक में जाना है। मधुकर जी आप कुतर्कों से सोचते हैं कि सत्य को छुपा लेंगे। सुनिए अभी आपने क्या कहा, कोई डिले नहीं हुई थी, बिल्कुल सामने लाइए ना, त्यागी जी ने आप तथ्यों को सामने लाइए। भाई मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसके विपरीत आप तथ्य सामने लाइए। आप तथ्य सामने लाइए। आप ही के सत्य पूछ रहा हूं मैं तो आपके तथ्य आपको बता रहा हूं ना। आपने कहा कोई देरी नहीं हुई थी, भाई फिर एसओ को क्यों सस्पेंड करा ये बतला दो। अभी त्यागी जी ने आपके सामने कहा कि वहां के एसओ को सस्पेंड करा, उससे पहले आपने जांच में पुलिस की गैप कहां है जो आप लोग झूठी डिमांड कर रहे हैं? अरे भाई अब जब कुछ नहीं हुआ था तो आपने सस्पेंड क्यों करा? बिल्कुल डिले नहीं हुई है। आप लोगों को सिर्फ डिले जब दूसरे दल राजनीतिक दल सरकार में होते हैं तब नजर आती है, और जहां भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है वहां कोई डिले नहीं होता किसी चीज में। सस्पेंड क्यों करा? यही तो मैं मधुकर जी तब से आपसे पूछ रहा हूं कि आखिरकार क्यों, अगर आपको लगता है कि बीजेपी के लोग इन्वॉल्व है इस मामले को आगे बढ़ाने में, भड़काने में, तो आपकी सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? कार्रवाई करिए ना बीजेपी के नेताओं पर, साबित करिए ना कि वो लोग इन्वॉल्व हैं। पुलिस आपकी है, सरकार आपकी है, डंडा आपका है। शोभा जो कुछ बोलना चाह रही है, ये जांच का विषय है। आपके कार्यक्रम के आधे घंटे के अंदर जांच नहीं हो सकती है। आप आधे घंटे की बात कर रहे हैं, मैं तो 4 दिन पुरानी बात कर रहा हूँ। 4 दिन से लेकर अब तक क्या किया आप लोगों ने? मैं एक ब्रेक में जा रहा हूँ शोभा जी, मैं माफी चाहता हूँ, आपके पास नहीं आ पाया। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। इस ब्रेक के बाद शोभा ओझा शुरुआत करेंगी। मधुकर जेटली से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डिबेट में हमारे साथ बने रहें, बाकी नेता मेरे साथ हैं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, क्योंकि ये मामला अब दिल्ली में संसद में उठने लगा है। सीबीआई जांच की मांग हो रही है, संसद में हंगामा हो रहा है, राहुल गांधी को वेल में आना पड़ रहा है। इस ब्रेक के बाद मेरठ के मामले को लेकर संसद में भी हंगामा हुआ, जैसा कि मैंने आपको ब्रेक के पहले बताया। यहां तक कि कांग्रेस के नेता हंगामा करते रहे। प्रश्नकाल में कांग्रेस के नेता और पार्टी का चेहरा माने जाने वाले उपाध्यक्ष राहुल गांधी को सदन के वेल में आकर इस हंगामे को आगे बढ़ाना पड़ा। राहुल गांधी के इस रवैये पर सवाल भी खड़े हुए, तो राहुल गांधी ने स्पीकर के ऊपर सवाल खड़े किए। आपस में काफी गुत्थम गुत्था हुई कांग्रेस के बीच और बीजेपी के नेताओं के बीच। सुनते हैं संसद में क्या हुआ और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं।
बिल के लिए बौखलाए राहुल। मोदी के सामने आए राहुल। लोकसभा के वेल में हंगामा कर रहे ये हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। मेरठ की हिंसा के बाद राहुल गांधी सरकार से कम्युनल वायलेंस बिल लाने की मांग कर रहे थे। राहुल ने सरकार के साथ साथ स्पीकर पर भी बात नहीं सुनने का आरोप मढ़ दिया। I mean, it's completely one-sided partiality, you know? So that's what we are raising. For the first time, Rahul, you are raising your voice in Parliament. It's interesting to see you leading from the front. I've raised my voice many times before in Parliament. But I think the House. I mean, look, we are not being allowed to speak in Parliament. We are asking for discussion. Right? There is one second. There is a mentality in the government that discussion is not acceptable. Everybody feels it. Their party feels it. We feel it. Everybody feels it. There is a mood in Parliament that only one man's voice counts for anything in this country. That's what कांग्रेस सांसदों के साथ राहुल के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कोई अब देखो, जिसको एलिगेशन लगाना उसको मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अपना काम प्रामाणिकता से करने की कोशिश कर रही हूँ। किसी भी एक व्यक्ति के आरोप का जवाब मैं देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। आश्चर्य हो गया, नोटिस दिया, स्पीकर का अनुमति है तो ठीक है। स्पीकर ने कहा मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन आवर को चलने देना था, नहीं चलने दिया। उसके बाद बोलने के लिए मौका दिया स्पीकर ने। स्पीकर का विवेचन है, मैं इसका कोई क्वेश्चन नहीं करता हूँ, मगर बोलने के बाद कह रहे अभी डिसाइड करो। ऐसा कभी होता है क्या? हंगामे के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और अपनी शिकायत बताई। आपको इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था। क्या करें सर, सरकार हम लोगों की बातें सुन ही नहीं रही है। सीनियर्स को वेल में नहीं जाना चाहिए, आप जानते हैं। मजबूरी में जाना पड़ता है सर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने कहा है आप लोगों की बात सुनी जाए। थैंक यू सर। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप मढ़े तो बीजेपी भी मैदान में कूद पड़ी। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने ये आरोप लगाया कि सदन में उनको बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही। ये एक विचित्र आरोप है, क्योंकि हर विषय पे चर्चा हो रही है, हर विषय पे बोलने का अवसर दिया गया। ये दूसरी बात है कि कुछ नेता ऐसे हैं जो सदन में बिल्कुल बोलते ही नहीं हैं। जो नहीं बोलते वो आरोप लगा रहे हैं कि हमें बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही। नहीं, सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री तानाशाह न तो तानाशाह हैं और न तो कम्युनल हैं। यदि वो तानाशाह और कम्युनल रहे होते तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा भारत देश, यहाँ की जनता यह मैंडेट न देती कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मैंडेट संसद में हासिल हुआ है। बीजेपी जहां राहुल गांधी के हंगामे पर चुटकी ले रही है और इसे मर्यादा के खिलाफ बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे जस्टिफाई करने में जुटी है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस हंगामे से दंगे रोके जा सकते हैं? क्या ऐसे हंगामे से कम्युनल वायलेंस बिल आ सकता है? रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। बात करते हैं इसी मुद्दे पर। चारों मेहमान मेरे साथ हैं। शोभा ओझा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, आप कुछ बोलना भी चाह रही थी। राहुल गांधी को आज कम्युनल वायलेंस बिल की याद आई। आप लोगों ने विपक्ष पर आरोप लगा दिया कि हमको बोलने नहीं, सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। अपनी बात आप कहिएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए। 2005 में पहली बार बिल ड्राफ्ट होता है, 2014 9 साल आपकी सरकार रहती है। क्या किया आपने कम्युनल वायलेंस बिल पर? आज राहुल गांधी को हंगामा क्यों करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो जिस विषय पर आज बहस चल रही उस पर बोलना चाहूँगी। जो अभी बार बार सुधांशु जी अपनी बात कह रहे थे और समाजवादी पार्टी के हमारे नेता उसका जवाब देने में लगे हुए थे, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करूंगी आपका कि जो सुधांशु जी कह रहे हैं कि पूरा जो रेप केस है और कन्वर्जन का मामला है, तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की मंशा उस महिला के लिए, उस महिला को इंसाफ दिलाने की नहीं दिख रही है।
पूरी तरह से कम्युनल करने की इस इशू को दिख रही है। अगर महिलाओं को लेके इतनी संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी होती तो नेहाल चंद, जो कि एक मंत्री हैं इनके यहाँ, जिन पे रेप केस लगा है, आरोप लगे हैं, सेशन कोर्ट ने उनको तलब किया, उसके बाद भी वो मंत्री बने रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता महिला अत्याचार को या रेप को लेके कितनी है, ये इस बात से स्पष्ट होता है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे केस में इससे विचलित नहीं है कि महिला के साथ गैंग रेप हुआ कि उसका आरोपी को पकड़ा जाना चाहिए या उसको न्याय मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे इशू को कम्युनलाइज करना चाहती, किसी भी तरह दंगे फसाद करके वहां एक सेग्रीगेट करना चाहती है कम्युनिटीज को, क्योंकि साफ देखने में है कि जो बयान दे रही हैं शोभा ओझा जी, किस बिना पर दे रही है, क्या सबूत है आपके पास? 60%। शोभा ओझा, आप गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा रही हैं, किस बिना पर आप आरोप लगा रही हैं? भारतीय नहीं, आरोप नहीं, बिल्कुल आरोप नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है ये। वही मैंने इसलिए आपको नेहाल चंद का एग्जाम्पल दिया। कहाँ स्पष्ट है ये? अगर महिला अत्याचार या रेप्स को बीजेपी ने मेरठ में क्या किया, आपके पास सबूत है? मधुकर जेटली को दे दीजिए, कार्यक्रम में लाइव बैठे सरकार के सलाहकार। सबूत जिस तरह से देखिए, पूरी तरह से आप देखिए, जब से सरकार बीजेपी की आई है, लगातार कम्युनलाइज हो रहे हैं हमारे शहर, और खास तौर पे जहां जहां चुनाव है, आप उठा के देख लीजिए, यूपी खास टारगेट पे है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। चुनाव तो दिल्ली में भी होने, शोभा ओझा जी, जहां आप और हम बैठे हुए हैं, दिल्ली की भी 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे, यहाँ कौन सी स्थिति खराब हुई है, आप बताइए मुझे। बाय इलेक्शन यूपी एक स्पेशल केस है, यूपी एक स्पेशल केस है। केसी त्यागी साहब, नहीं शोभा जी, माफी चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आपके तर्क आपकी पार्टी को सूट करेंगे। सुधांशु जी, आप जवाब दीजिएगा। केसी त्यागी साहब के पास जा रहा हूँ 1 मिनट के लिए। केसी त्यागी जी, क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी मामले को भड़का रही है, जो बात मधुकर जेटली भी कहते हैं, शोभा ओझा भी कहती है? केसी त्यागी साहब, कम्युनलाइज करने, इशू को कम्युनलाइज करने तक का इनका इंटरेस्ट है। ऐसा है कि हमारी उस बेटी को न्याय मिले और दुराचारी लोगों को सजा मिले, इस पे किसी का किसी से विवाद नहीं है। लेकिन 2 संप्रदायों के बीच में, 2 समुदायों के बीच में कटुता बढ़े, इसका प्रयास किसी को भी नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के और कुछ और संगठन, उन्होंने कभी बंद के लिए, कभी रास्ता रोकने के लिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष श्री वाजपेयी जी ने मेरठ में कमिश्नरी का घेराव करने के लिए, तो राजनीतिक विरोध होता है। लेकिन अगर उनको लगता है कि उनके राजनीतिक विरोध से सामाजिक कटुता बढ़ती है, सांप्रदायिक विद्वेष बिल्डअप होता है, तो ऐसे प्रयासों से उन नेताओं को, उन संगठनों को थोड़ा परहेज बरतना चाहिए, क्योंकि समाज पहले ही पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है उबाल के मुहाने पे बैठा हुआ है, और जरा सी चिंगारी किसी एक बड़ी आग को जन्म देकर के हमारे समाज का जो ताना बाना है और खराब ना करे। तो मैं चाहता हूं कि हमारी बिटिया के को न्याय दिलाने के लिए, और इत्तेफाक यही बात तो त्यागी जी सुधांशु मित्तल कह रहे थे अभी इस डिबेट में कि हम तो उस लड़की को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, इसीलिए उसकी तरफ से आवाज उठा रहे हैं, उसमें थोड़ी सांप्रदायिकता फैलाना है। सुधांशु जी, केसी त्यागी की बात का जवाब दीजिए। उसमें मुझे अभी शोभा जी की बात, मतलब जो तर्क और जो बयान है, अच्छा हुआ आपने इनका जो बयान है उसका विश्लेषण कर दिया कि तथ्य क्या हैं, कहाँ की बात कहाँ करनी है। आज मेरठ के अंदर जो हुआ है सारा कुछ, उससे सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है। इस माहौल को खराब करने से रोका जाने के लिए अगर कोई उठाए आवाज और कहे कि साहब इस तरह की चीजें रोकिए, नहीं तो अभी यूपी के अंदर 250 से ऊपर सांप्रदायिक झगड़ा करवा चुके हैं ये लोग। उसका कारण है इनकी राजनीति में तुष्टीकरण की राजनीति, चाहे धर्म की हो चाहे जात की हो। ये जो इन्होंने राजनीति करके प्रशासन को सारा दूषित कर दिया है। प्रशासन जो चलता है वो न्याय पे चलता है, न्याय संगत होता है, वहां पे न्याय एक अकेला शब्द होता है। वहां इन्होंने न्याय की जगह वहां पे जाति और धर्म इसको शब्द को डाल रखा है, और इस वजह से इतने इस समय यूपी के अंदर अराजकता फैली हुई है और सांप्रदायिक तनाव है।
उस बात को अगर सामने रखा जाए, उजागर करा जाए और कहा जाए कि इसको रोकिए, तो हम लोग सांप्रदायिक हो जाते हैं। मधुकर जेटली, ये मानसिकता, मधुकर जेटली आप सुन रहे हैं सुधांशु मित्तल की बातों को। एक चीज मैं कुछ तथ्य फिर कह दूं, ये बहुत ही एक विकृत मानसिकता का प्रतिबिंब दिखता है मुझे तो। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप जब बयान देते हैं कुछ संवेदनशीलता रखिए। अभी आपने राम गोपाल जी का बयान सुना, कुछ नहीं हुआ है, ये मीडिया की क्रिएशन है। एक महिला के साथ इतना कुछ हो जाता है और ये मीडिया की क्रिएशन हो जाती है। आप ये भी डिनाई कर रहे हैं कि महिला के साथ क्या क्या हुआ है, आप ये डिनाई कर रहे हैं कि धन परिवर्तन हो गया उसका। ये क्या ठीक चीजें हैं? और इन चीजों से समाज के अंदर संदेश क्या जा रहा है? अभी कम्युनल वायलेंस बिल की बात आई, बहुत अच्छी बात है। काश एंटी कन्वर्जन एक्ट की बात कर देते। एक विडंबना देखिए सुधांशु जी, एक मिनट, मधुकर जी से आपकी बात का जवाब, माइनॉरिटी संप्रदाय हैं वो मधुकर जेटली इस बात का जवाब दीजिए। अगर कुछ नहीं हुआ मेरठ में, जैसा कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव बोल रहे थे, तो 5 आदमी की गिरफ्तारी क्यों हुई? फिर एक पुलिस वाले को निलंबित क्यों किया गया? अगर कुछ नहीं हुआ है तो आप ही के बड़े नेता ने कहा है। मधुकर जी, ये सारा मामला जांच का विषय है। आप जांच पूरी होने तक ये सवाल न पूछिए। दूसरा मेरा सवाल का जवाब आप ये दीजिए सुधांशु मित्तल जी, आप तो इस कार्यक्रम के शुरू से लेकर अब तक ये कह रहे हैं कि साहब धर्म परिवर्तन हो गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, धर्म परिवर्तन का प्रोसीजर जानते हैं आप क्या है? तो निष्कर्ष पहले दे दिया। नहीं, आप मुझे ये बताइए, आप कार्यक्रम का शीर्षक धर्म परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन का प्रोसीजर जानते हैं आप क्या है? हाँ, नहीं, मुझे आप इस बात का उत्तर दीजिए। सरकार के ऊपर आरोप लगाने से पहले मुझे आप इस बात का बताइए तरीका कि धर्म परिवर्तन का और प्रोसीजर क्या है? कितने बचकाने बयान दे रहे हैं जब वो महिला कहती है कि मेरा धर्म परिवर्तन जबरन करवाया गया। अरे भाई, गंभीर तो आप ही देते हैं, आप गंभीरता की प्रतिनिधि पूछ सकते हैं। आप कल ये कहिएगा जब उसने कहा आप तो हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, कहिएगा कि रेप का प्रोसीजर क्या होता है, ये बताइए। किस मानसिकता से आप बात कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि क्या सरकार ने एक्शन नहीं लिया? मुझे नहीं लगता था कि आप इतनी संवेदनहीनता की बात कर देंगे। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा है क्या? मैं तो वो कह रहा हूं जो उसने शिकायत करी है। आप तो संवेदनहीनता के, आप तो संवेदनहीनता, आपके पास कोई तथ्य नहीं है। और अभी आप कह रहे हैं मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं अभी कि आप मुझे वो तथ्य दीजिए जो सरकार की जांच के सामने आए, उसके विपरीत कोई तथ्य आप मुझे दीजिए। आप सिर्फ अपनी सांप्रदायिकता, आप थाने का घेराव कर लेते हैं, आपके पार्टी के लोग थाने का घेराव कर लेते हैं। सरकार अगर निजी वार्तालाप बहुत हो गया है, आप कहते हैं सस्पेंड क्यों कर देते हैं? एक मिनट, शोभा ओझा बोलना चाह रही है। एक मिनट मधुकर जी, आप लड़की को न्याय नहीं दिलवाना चाहते हैं। शोभा ओझा जी कुछ बोलना चाह रही है 2 और पैनलिस्ट हैं इस डिबेट में। शोभा जी बात हो आपके पास 1 सेकंड में। लेकिन ड्रामा कर रहे हैं। मधुकर जी, एक रिक्वेस्ट है आपके साथ, दोनों वरिष्ठ सम्मानित हैं। जो है सरकार और किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है। मधुकर जी, बहुत अच्छी बात है, आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जांच हो रही है। फिर प्रोफेसर रामगोपाल यादव मीडिया पर ठिकरा क्यों फोड़ते हैं? प्रोफेसर रामगोपाल यादव ये क्यों कहते हैं कि मेरठ में कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? फिर 5 आदमी की समर्थन करता हूं। 5 आदमी की गिरफ्तारी क्यों हुई? सामने आए हैं 5 आदमी की गिरफ्तारी क्यों हुई? बिल्कुल इस बात को उजागर करते हैं। आप मेरी बात सुनिए, वो जो तथ्य सामने आए हैं वो उस बात को साबित करते हैं कि हर कदम पर कॉन्ट्रडिक्टरी बयान है। तो मधुकर जी, जब रामगोपाल जी को पता है कि कुछ नहीं हुआ, तो आपकी पुलिस क्या जांच करेगी और क्यों जांच करेगी? अब बयान को आप कौन से बयान को आधार मान रहे हैं? आपकी पुलिस क्यों जांच करेगी जब सरकार के एक बड़े नेता ने कह दिया कुछ हो ही नहीं है? और अभी आपने उसको झुटला भी दिया। ये जांच को प्रभावित करने की कोशिश नहीं है क्या? अभी जांच चल रही है और पहले ही इन्होंने झुटला दिया। इसके मतलब जांच जो है किस तरफ जानी चाहिए इन्होंने तो पहले बतला दिया। अभी खुद आपके सामने कहा, सुनिए जी, अभी खुद सामने कहा जब अभी जांच चल रही है उसका निष्कर्ष निकालने दीजिए। और आपके सामने कहने लगे सरकार ने उस पर कार्रवाई की, या तो जांच है या झूठ है, दो चीजें एक साथ कैसे हो जाती हैं? आपके निष्कर्ष के आधार पर चार्जशीट नहीं बनेगी, चार्जशीट कानूनी दायरे में बनेगी। मेरा कोई निष्कर्ष नहीं है। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, 1 मिनट, आप दोनों 1 मिनट का विराम लीजिए, गले को आराम दीजिए, ठंडा पानी पीजिए। शोभा ओझा कुछ कहना चाह रही है। शोभा ओझा फटाक से अपनी बात कहिए, फिर ब्रेक का वक्त हो रहा है। शोभा जी, देखिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, वहां दोनों पार्टियों को इस बात की चिंता नहीं कि महिला को न्याय मिलना चाहिए। ये दोनों कहीं भी महिला को न्याय दिलाने की बात नहीं कर रहे। दोनों एक भारतीय जनता पार्टी उसको सांप्रदायिक रंग देना चाह रही है, तो समाजवादी पार्टी अपनी खाल बचाने के लिए
सरासर उसको नकार रही है। मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी भी राजनीति कर रही है। शोभा ओझा इस पूरे मामले में निहाल चंद मामले की बात कर रही है। देना चाहिए। आप सब लोग अपने अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं, सब लोग राजनीति कर रहे हैं। शोभा ओझा जी, मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ, आप भी तो विषय को भटका रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यहाँ ये मानने को तैयार नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं सुमित जी आप। कांग्रेस ने और खास तौर पे महिला कांग्रेस ने महिला अत्याचार को लेकर हमने उसमें कभी राजनीति नहीं करी और न करना चाहेंगे। हम महिलाओं के साथ खड़े, उनकी इंसाफ की बात करते हैं और वही होना चाहिए। महिला अत्याचार को सांप्रदायिक रंग या कोई और पार्टी का रंग देने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एक सवाल का जवाब हाँ या ना में दीजिएगा। एक सवाल का जवाब हाँ या ना में दीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच से मेरठ मामले में कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है, हाँ या ना? कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है जांच से? देखिए, जहां तक मैं समझती हूँ इसमें अभी यूपी सरकार जांच कर रही है और अगर पीड़िता को हमने जहां भी चाहे बदायूं केस ही लो या चाहे तमाम केस लो, हमने हमेशा स्पेसिफिकली हाँ या ना में कहा। इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है, अगर है भी तो आप जवाब देना नहीं चाहती है। शोभा जी, कांग्रेस पार्टी सुमित जी इस मामले में नहीं, हर मामले में एक बात मैं साफ कर देना चाहती हूँ। मैं ब्रेक में जा रहा हूँ, ब्रेक के उस पार इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शोभा ओझा, सुधांशु मित्तल, मधुकर जेटली और केसी त्यागी बने हुए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। केसी त्यागी साहब, मेरा सवाल आपसे एक बार फिर ताल ठोक के आपका एक बार फिर से स्वागत है। केसी त्यागी साहब, सीधा सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आप जब सीबीआई जांच की बात, सुधांशु जी मैं आता हूं आपके पास, आप हाथ उठा रहे हैं मुझे पता है, आप जब सीबीआई जांच की बात करते हैं तो आपको पता है ना कि आप ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है, ये आप कहते हैं और आपको सीबीआई पे ज्यादा भरोसा है। त्यागी जी, देखिए, ऐसा है कि मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत प्रॉम्प्टली एक्ट किया और ऐसे मामले जहां पर भी होते हैं, सुमित जी, हम 40-45 साल से राजनीति में हैं, हम सब लोग जो हैं पुलिस और प्रशासन को और सख्ती दिखानी चाहिए और जल्दी बरामद करना चाहिए, ऐसी मांग हम पहले से करते आते हैं। 24 घंटे के अंदर ही उनमें से 3 अभियुक्त पकड़े गए। मैं सुधांशु मित्तल जी की बात से एग्री नहीं करता कि जो चौथा अभियुक्त सनाउल्लाह वो जिंदगी में कभी पकड़ा नहीं जाएगा, मैं इनकी बात से एग्री नहीं करता हूं। चौथा मुजरिम ही पकड़ा जाएगा। अब जब कोर्ट में चला गया मामला तो जांच प्रभावित करने के लिए किसी को क्यों कहना चाहिए कि अमुक काम ऐसा हुआ है, अमुक काम ऐसा हुआ है? तो जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है मैंने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसको अतिरंजित करके जो उठाया है और एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष के बड़े बड़े नेता उसमें कूद गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर, हालांकि लड़की के पिताजी ने, माताजी ने, परिवारजन ने, किसी ने अभी सीबीआई इंक्वायरी की जांच नहीं की है, ये भी सही बात है। इसलिए मेरा कहना है कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे हैं कि ये बहुत बड़ा लव जिहाद है और ये माइनॉरिटी में, सुबह के बयान से कि सीबीआई जांच हो उससे आप पीछे हट रहे हैं त्यागी साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पूरी बात आप मेरी सुनते नहीं है, दिक्कत ये इसलिए मैंने आपसे कहा कि सच का सच हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, इसलिए सीबीआई जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री को कहना चाहिए। मैं हट नहीं रहा हूं, अपने पे नंबर पूरा वक्तव्य नहीं सुना है, लेकिन मेरे ये कहने से ये अर्थ कभी नहीं निकलता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रॉम्प्टली एक्ट नहीं किया है। सुधांशु जी, मैं तो उन लोगों के लिए भी कहना चाहता हूं। सुधांशु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अभी शोभा ओझा जी कह रही थी कि हम तो सिर्फ न्याय दिलवाना चाहते हैं उस महिला को और भाजपा राजनीति कर रही है। आज लोकसभा के अंदर कम्युनल वायलेंस बिल की बात करी है, उस महिला के उत्पीड़न की बात नहीं करी है। कौन राजनीति कर रहा है इसमें? सबको पता है कि कम्युनल वायलेंस बिल के पीछे उद्देश्य क्या था। अच्छा, मैं हैरान हूं कि देश का जनादेश उससे सबक सीखने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। माइनॉरिटिज्म की राजनीति, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करके क्या जनता में संदेश देने की कोशिश हो रही थी और जनता ने क्या संदेश दिया है, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। तुष्टीकरण जो है नस नस में इतना घुस गया है। राजनीति का एक मिनट मैं कह दूं, एक मिनट कह दूं मैं। अभी जो है, अभी त्यागी जी कह रहे थे कि मामला कोर्ट में चला गया है। त्यागी जी, कैसे ये कोर्ट में मामला चला गया है? जांच जो है जब हो रही है तो कोर्ट का इसमें कहां से आ जाता है? कोर्ट में तो तब जाता है जब मामले की जो है उन्होंने अदालत में बयान दर्ज कराए हैं, अपनी जांच रिपोर्ट दायर करी और चार्जशीट फाइल करी। अभी आपने कराया साहब, इसलिए कह रहा हूं, सुनिए आगे। यहाँ पे विषय मैं जो आपसे कह रहा हूं, विषय क्या है?
बीच में टोक रहा हूं, ये दो गंभीर अपराध होते हैं। सुनिए, बीच में समझिए, एक मिनट, बीच में टोक रहा हूं, माफी के साथ अपराधों के प्रति जो रवैया, एक चीज साफ कर दूं ब्रेक में जाने के पहले, क्योंकि ब्रेक का वक्त थोड़ा लौट के आता हूं। मधुकर जी हैं, सुधांशु जी हैं, केसी त्यागी साहब हैं, मैं माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है मेरे पास। एक आखिरी कमेंट मधुकर जेटली मैं आपका जरूर चाहूंगा, इसके पहले प्रोग्राम को वाइंड अप करूं। यहां पर क्या आपको लगता है कि यूपी पुलिस असली गुनहगार तक पहुंच पाएगी जल्द ही? भरोसा दिला सकते हैं देश की जनता को? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी से जल्दी चौथा मुलजिम भी गिरफ्तार किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब इसलिए किया जाएगा कि जो ये लोग झूठा दिखावा करते हैं कि हम महिला के प्रति बड़ा हमदर्दी दिखा रहे हैं, इनके आरएसएस के लोग जो हैं, उन्होंने जो कर्नाटक में अभी किया है, जो कर्नाटक में किया और कहा है कि महिला को मधुकर जी, इसीलिए मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि आप नाम ले लीजिए, किस पार्टी पे आप इशारा कर रहे हैं, ताकि हम पूरा 1 घंटा उस पर डिबेट कर सके। लेकिन आज आप आखिरी 1 मिनट में आपने बीजेपी का नाम लिया, अपने मुंह से बगैर इंस्टिगेट किए। अब देर हो गई है, कार्यक्रम में समाप्त करूंगा, लेकिन साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति उफान पर है। क्या उत्तर प्रदेश में ये तमाम चीजें वोट के लिए हो रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए जानबूझकर मासूमों को दंगों के हवाले किया जा रहा है? राजनीतिक पार्टियों से ये सवाल जी न्यूज लगातार बार बार पूछता रहेगा। आप तीनों का शुक्रिया। ताल ठोके में आज इतना ही, लेकिन जी न्यूज